अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। रहीम यार खान में पुलिस मुकाबला हुआ, 4 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को हनी ट्रैप किया गया था। पुलिस बचाने गई तो डाकू ने फायरिंग कर दी। मुदस्सिर वड़ाई से मजीद तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। ये थाना माचका, रहीम यार खान थाना माचका की हदूद जो इलाका है, वहाँ पर हनी ट्रैप होकर कोई लोग हैं जिनको कच्चे में बुलवाया गया हनी ट्रैप के जरिए, जिनकी इतला मिलते ही पुलिस जो है उनको बादयाब करवाने के लिए वहाँ पर पहुंची। तो जो डाकू हैं उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का तबादला काफी देर तक दोनों जानब से जारी रहा, जिसमें एक कांस्टेबल जो शदीद जख्मी हुआ, एक SHO थाना माचका राना रमजान वो जख्मी हुए, जो बाद में जख्मियों की ताब न लाते हुए गर्मी और हब्स की वजह से शहीद हो गए हैं। 4 डाकू जो है वो भी इस मुकाबला में शहीद हो गए हैं, जिनमें से 3 की शनाख्त हो गई है। एक डाकू सदीकशर, डाकू रखुश कोश और डाकू रानूशर के नाम से। चौथे डाकू की अभी तक जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी है। DPO रहीम यार खान मौके पर जो है पहुंच गए हैं। पुलिस की पूरे जिले से मजीद नफरी भी बुलवा ली गई है और अभी तक ये जो मुकाबला है वो वहां पर जारी है। जी ठीक है, रहीम यार खान में पुलिस मुकाबला हुआ है, 4 डाकू मारे गए हैं। तफसीलात बता रहे थे मुदस्सिर वड़ाई। आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए, जबकि एक रुकन ने वोट नहीं दिया। बिल में कहा गया कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है। इसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। कानून साज़ी अदालत का नहीं, पार्लियामान का इख्तियार है। PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि निजी बिल है, वज़ीर क़ानून बिल की वकालत ना करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। दहशतगर्दी के मुकदमे में रहनुमा PJ रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने CTD के हवाले कर दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोज़ाना तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत, जबकि दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए कि इल्ज़ाम लगाया गया अहमद वक़ास जंजुआ को दहशत फैलाने के लिए 3 लाख रुपए पैसे दिए गए हैं, जबकि पैसे रिकवर करने के लिए तो जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत ही नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, रऊफ हसन से नामों की तफ्तीश करनी है। 9 मई केस में रहनुमा PTI आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली गई। गुजरावाला की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज जावेद इकबाल ने आलिया हमजा की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। आलिया हमजा की कुछ देर में रिहाई मुतवक्के है, ताहम सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई है। आलिया हमजा को 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल भी अदालत से इनकी जमानत मंजूर होती रही है, ताहम पुलिस की जानिब से उन्हें किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़िए और आपको बताएं कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी की जानिब से धरना 6ठे रोज भी जारी है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी अब तक नहीं पहुंची है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा, 6ठे रोज में धरना दाखिल हो चुका है, क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं आप धरने में? जमात इस्लामी का जो धरना रावलपिंडी के मुकाम लियाकत बाग में आज उस धरने का 6ठा रोज भी इख्तिताम पजीर होने वाला है। और अब शाम का टाइम है और यहाँ पर जो है ना मुकामी कायदीन की तरफ से जो ना पंडाल सज गया है, तकारीर की जा रही है। और जहाँ तक हम धरने में मौजूद करेंगे तो शरका की आमद का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और शरका के ये आमद का सिलसिला जारी है। ताहम आज बाद नमाज मग़रिब यहाँ पर जो है हमास के लीडर जो है उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, जिसकी इमामत हाफिज नईमुर रहमान साहब करेंगे। उसके बाद जो है ना बाकायदा जलसे का इनेकाद किया जाएगा। और दूसरी जेब में पैसे डाल लेते हैं। ठीक है इसरार, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नेपरा की रिपोर्ट में कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग के जरिए लूट मार का इंकशाफ हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां भी नाजायज़ वसूलियों में मुलविस पाई गईं। नेपरा के सीनियर अफसरान ने रिपोर्ट मुरतब करके अथॉरिटी को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक जायद बिलिंग में मुलविस है। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियां भी जायद बिलिंग में मुलविस हैं कि इलेक्ट्रिक और डिस्कोस ने अप्रैल ता जून ओवर बिलिंग करके सार्फिन को चूना लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्फिन के बिल रिकॉर्ड शुदा
असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट किए जाएं। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की अजनास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल शुरू हो चुकी है। दुकानें बंद कर दी गई हैं। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल आवान, जनरल सेक्रेटरी हाजी असम समेत दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में दाल और चावल पर भी टैक्स लगा है। हुकूमत से बात की मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिस पर एहतजाज किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शोएब अहमद ने ओवर बिलिंग का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा 1,90,000 हासिल सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन 400 मिलियन यूनिट सालाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मालियत 25 अरब रुपए से ज़ायद बनती है, जिसका खमियाजा भारी भरकम बिल अदा करके अवाम भुगत रहे हैं। यही नहीं, 17.5% हमारा लाइन लॉसेस है, जिसका बोझ हम 300 अरब रुपए का सालाना बोझ अदा करके बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। 1,90,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन हैं आपकी, जो जितनी भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये जो आपके जेनको, एनटीडी और फलां जनाब वापडा, इन 1,90,000 मुलाजमीन के लिए 400 मिलियन यूनिट सालाना फ्री है। अच्छा। जिसकी मालियत बनती है 25 अरब रुपए कम अज कम। अरबाज जहांगीर ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि जो ये खुद कल्प्रेट हैं, ये उस कल्प्रेट अपने जो जुर्म जो है वो हमारे खाते में डाल रहे हैं। और दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो 3-4 आपके सरकारी इदारे हो ना, आप जरा उन्हीं के उठा के बिल देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। 70.5% का जो इस वक्त है हमारा लाइन लॉस है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी आउटडेटेड हो गई है, जिसका बोझ कितना पड़ रहा है आप पर और मुझ पर, 300 अरब रुपए का सालाना। माशाल्लाह जो हमारी करप्शन की दास्तान है उसका मेरे पास कोई डाटा नहीं है, और बिजली चोरी का मेरे पास डाटा नहीं है। मैं इन दो के ऊपर हाथ जोड़कर पूरी कौम से भी माफी मांग रहा हूँ कि इन 2 चीजों का मेरे पास कोई डाटा नहीं था, वरना वो फिगर भी डाल देता। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी पीटीआई का अल्लाह को ही पता है कि किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। IPPs के हवाले से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाए हैं, ऐसा कहना था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में एहतजाज सूबाई मामला है, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई इशू नहीं कि जिस पर परेशान हुआ जाए। पारा चिनार और बलोचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राबते में हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट के वफ्द में 3 सेनेटर्स और कौमी असम्बली के 2 अरकान शामिल हैं। वफ्द में शामिल कौमी असम्बली के दोनों अरकान यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। सरकारी दौरे में ख़ानदान के 2 अफराद को साथ ले जाने पर सोशल मीडिया पर हैरानी का इज़हार किया जा रहा है। और अब आपको यहाँ बताएंगे कि साबिक मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का एक ट्वीट सामने आया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बरतानवी सहाफ़ी को पाकिस्तान से डिपोर्ट किया गया है, जो बानी पीटीआई से मिलने अडियाला जेल आए थे। शहजाद अकबर ने उस सहाफ़ी को बरतानवी बताया है, लेकिन हम आपको बताएं कि चार्ल्स ग्लॉस बरतानवी नहीं बल्कि अमरीकी सहाफ़ी है। गुज़िश्ता दिनों मीडिया पर यह खबर चलाई गई थी कि चार्ल्स ग्लॉस बानी पीटीआई के दोस्त हैं और वो अडियाला जेल उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई थी। बल्दिया आला हैदराबाद का इजलास बेनज़मी का शिकार। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान में हाथापाई। ओपोजिशन रुकन पीटीआई के यूसी चेयरमैन अजहर शेख ने स्टेज पर चढ़कर एहतजाज किया, तो हुकूमती बेंच के पीपल्स पार्टी यूसी चेयरमैन बशीर लगारी ने अजहर शेख को लात मारकर नीचे उतार दिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन और ओपोजिशन अरकान के एक दूसरे को धक्के, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सूरत हाल बेहतर होने के बाद ओपोजिशन रुकन यूसी चेयरमैन आरोज़ मुगल भी स्टेज पर चढ़ गई। मेयर की टेबल पर रखे फूल गिराकर एहतजाज किया। हुकूमती बेंच की रुकन शबाना खान भी स्टेज पर पहुंच गई। शबाना खान ने आरजू मुगल को स्टेज से उतरने के लिए धक्का दिया, जिस पर आरजू मुगल ने हाथ उठाया। दोनों कौंसिल अरकान को हाथापाई के बाद स्टेज से उतार दिया गया, जबकि कौंसिल ख़वातीन अरकान स्टेज पर बैठ गई।
मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुनक़ता होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सरकारी और निजी दफातर और बैंक्स में काम बंद होने से साइलिन को शदीद परेशानी से दो चार होना पड़ा। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की वजह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का इंटरनेट सिस्टम डाउन होना बताया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासर है। इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने से IT सर्विसेज और फ्रीलांस काम करने वालों को मुश्किलात दरपेश हैं। तर्जुमान PGCL का कहना है कि मसले के हल के लिए काम किया जा रहा है। इससे कबल 26 जुलाई को भी फायरवॉल की मुबैना आजमाइश से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और इंटरनेट की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया का मुहाफिज भी हमले में शहीद हो गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने कत्ल की तहकीकात का ऐलान कर दिया। हमास ने कहा कि इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लिया जाएगा। इस्माइल हानिया की नमाज जनाज़ा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। फ़लस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद का इस्तिआरा खामोश कर दिया गया। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया कातिलाना हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी TV के मुताबिक इस्माइल हानिया को तेहरान में रात 2 बजे इनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। मिसाइल के जरिए इनके जिस्म को बराह रास्त निशाना बनाया गया। मलबे में इस्माइल हानिया के साथी वसीम अबू शुबान भी शहीद हुए। हमास ने इस्माइल हानिया के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। हमास का कहना है कि इस्माइल हानिया को इसराइली एजेंटों ने निशाना बनाया है। इस्माइल हानिया नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। ईरान ने इस्माइल हानिया पर कातिलाना हमले की तहकीकात जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया है। उधर हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। एक बयान में हमास ने कहा कि इस्माइल हानिया पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। उनकी शहादत पर फ़लस्तीनी अवाम, अरब अवाम, उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हैं। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने कहा है कि इस्माइल हानिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है जिसकी सजा दी जाएगी। इसराइल पछताएगा। इस्माइल हानिया के कत्ल से इसराइल को उसके मकासद हासिल नहीं होंगे। हमास रहनुमा सामी अबू ज़हरी का कहना था कि हम बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं। बैतुल मक़दस के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान महर अल ताहिर ने कहा कि शहीद भाई हानिया से कहते हैं, अच्छी तरह सो जाओ और फिक्र ना करो। इनसे वादा करते हैं कि हम जिद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रखेंगे। तर्जुमान का कहना था कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को उबूर कर गया है। इसराइल ने मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील की है। उन्होंने हमास के सरबराह के कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए फ़लस्तीनियों को साबित कदम रहने पर जोर दिया है। तो उधर हमास सरबराह इस्माइल हानिया पर हमले में अमरीका मुलव्वस नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तरदीद। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि 9 माह से जारी जंग के खात्मे का वाहिद हल जंग बंदी मुआहदा है और अमरीका इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम करने के लिए मदद करना बहुत ज़रूरी है। तनाज़े खित्ते में ना फैले, इस पर तवज्जो मरकूज़ है। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने कहा है कि इस्माइल हानिया को कत्ल करके इसराइल ने खुद को सज़ा देने की राह हमवार की है। हानिया के खून का बदला लेना ईरान पर फ़र्ज़ है क्योंकि वो हमारी सरजमीन पर शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेंगे। दहशतगर्द काबज़ीन अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताएंगे। तेहरान अपनी इलाक़ाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। आज ईरान अपने दुखों और खुशियों में शरीक फ़लस्तीनी मज़ाहमत के बहादुर रहनुमा अल-कुद्स के शहीद इस्माइल हानिया की शहादत का मातम कर रहा है। शहादत खुदा के बंदों का फ़न है। ईरान और फ़लस्तीन की 2 काबिल फ़ख्र अक़वाम का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा और मज़ाहमत और मज़लूमों के दिफा का रास्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। और अपनी शहादत से कबल हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से मुलाकात की थी। वो तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक हुए थे।
इस्माइल हानिया कौन थे, इनके बारे में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्माइल अब्दुस्सलाम हानिया, जिनको अब्दुल अब्द के नाम से भी जाना जाता है, एक फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में पैदा हुए। वो हमास के सियासी सरबराह थे और 2006 में वजीर आज़म भी रहे। सन 1989 में उन्हें इसराइल ने 3 साल के लिए कैद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें दीगर हमास रहनुमाओं के साथ लबनान सरहद पर बेदखल कर दिया गया। इस्माइल हानिया तकरीबन 1 साल तक जला वतन रहे, ताहम वो 1 साल बाद गजा लौटे और 1997 में उन्हें शेख अहमद यासीन के दफ्तर का सरबराह मुतय्यन कर दिया गया। 16 फरवरी 2006 में हमास ने उन्हें फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द किया और इसी माह की 20 तारीख को उन्होंने ये ओहदा संभाल लिया। 2006 में इसराइली फ़ौज के हेलीकॉप्टरों ने वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया के दफातर को निशाना भी बनाया। इस हमले में 3 मुहाफ़िज़ ज़ख्मी हुए, लेकिन इस्माइल हानिया उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। 1 साल बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने उन्हें बरतरफ कर दिया, जब अल-क़िसाम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी में सिक्योरिटी मामलात अपने हाथ में ले लिए। इस्माइल हानिया ने इस अमल को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के लिए काम करती रहेगी। बाद में इस्माइल हानिया ने फतह के साथ मुफाहमत पर जोर दिया। 6 मई 2017 को इस्माइल हानिया को हमास की शूरा ने सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब किया। मुजाहिदे इस्लाम इस्माइल हानिया की पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद की अलामत रही। अहले खाना के एक एक फ़र्द को चुन चुन कर इसराइल ने निशाना बनाया, लेकिन इस्माइल हानिया के अज़्म इस्तिक़लाल में ज़रा बराबर भी लग़्ज़िश न आई। रवां साल ईद उल फ़ितर के मौके पर इसराइली बमबारी के नतीजे में इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद हो गए थे। उन्हें गजा के अल-शाती कैंप में निशाना बनाया गया था। उनकी गाड़ी पर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें वो तीनों शहीद हो गए। इस हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटों के अलावा 4 पोते भी शहीद हुए थे, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। इसके बाद इसराइल के गजा पर फ़िज़ाई हमले में इस्माइल हानिया की बहन ज़हरा हानिया समेत ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए थे। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा के सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बिसाल ने बताया था कि इसराइल ने अल-शाती पनागुज़ीन कैंप में इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाया था। हमास के सियासी विंग के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर दुनिया भर में मज़म्मत की जा रही है। कतर और रूस ने इसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया। यमन में सोग का ऐलान कर दिया। यमनी हौसी तर्जुमान सरबराह मोहम्मद अली ने कहा कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाना एक घिनौना जुर्म है। तुर्की ने कहा कि इस हमले का मकसद गजा की जंग को खित्ते में फैलाना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मैं इस मलून कातिलाना हमले की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। हमले का मकसद दावा फ़लस्तीन में गजा की मज़ाहमत में फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद में रखना डालना और फ़लस्तीनियों को अपने सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर करना है। कतर ने इस्माइल हानिया के कत्ल को घिनौना जुर्म करार दे दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि यह कत्ल और शहरियों को मुसलसल निशाना बनाने का लापरवाह इसराइली रवैया खतरे में अफरा तफरी का बाइस बनेगा और अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने इस्माइल हानिया के कत्ल को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमास के रहनुमा की हलाकत से खत्ते में जारी कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने भी तेहरान में इस कार्रवाई और इस्माइल हानिया की हलाकत की मसम्मत करते हुए एक बयान में कहा है कि इस हमले का मकसद गजा की जंग को खत्ते में फैलाना है। बरतानिया ने कहा है कि इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइल की खत्ते तक रसाई की सलाहियत का एक ताकतवर मुजाहरा है। इसराइल ने इस हमले पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है, हालांकि इससे पहले इसने कहा था कि वो हमास के रहनुमाओं को ख़त्म करना चाहता है। इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हानिया की आखिरी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहीद इस्माइल हानिया नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से हंसते मुस्कुराते गले मिलते और गुफ्तगू कर रहे हैं। मसूद पिज़ेश्कियान और इस्माइल हानिया दोनों ही के साथ बड़ी तादाद में दीगर लोग भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब दोनों की मुलाकात हुई तो किसी को मालूम ना था कि इस्माइल हानिया की मसूद पिज़ेश्कियान से ये आखिरी मुलाकात होगी। वीडियो के साथ साथ इस्माइल हानिया की मसूद पिज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के दौरान ली गई एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों को विक्ट्री निशान बनाते हुए देखा जा सकता है। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां 62 शख्स ने गाड़ी से एक गली में खेलते बच्चे को कुचल दिया। 15 माह का बच्चा गली में खेल रहा था। वीडियो भी सामने आ गई। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद डार से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये थाना ख्याली का इलाका है जहां पर 15 माह का बच्चा जो है अपने दरवाजे के आगे गली के अंदर खेल रहा था कि एक शख्स जो है वो डाले के ऊपर आया और उसने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए 1.5 साल के बच्चे को बड़ी बेदर्दी के साथ कुचल दिया, जिसके बाइस वो मौका पर ही दम तोड़ गया और उसकी CCTV फुटेज जो है वो बोल न्यूज को मौसूल हो गई। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि कितनी गफलत और लापरवाही के साथ उसने गाड़ी गली के अंदर घुमाई, जिसकी वजह से वो 1.5 साल का बच्चा जो है वो गाड़ी के नीचे कुचला गया। इससे कबल मैं आपको बताता चलूं कि इनका एक और बेटा था जो इससे बड़ा था, वो भी मेन होल में गिरकर वो भी जाँ भाग हो गया था और ये इनका इकलौता बेटा था जो कि इस हादसे में वो जाँ भाग हो गया है। ताहम पुलिस ने बच्चे के नाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजम अली जो है वो बाअसर है और पुलिस उसको गिरफ्तार ना कर सकी, जिस पर वो उसने आज अबूरी जमानत जो है वो करवा ली। हर 15 अगस्त तक उसकी अबूरी जमानत जो है वो चलेगी। जी ठीक है सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। वाइस चेयरमैन पंजाब के उम्मीदवार इंजीनियर मुजाहिद परवेज चट्टा ने उम्मीदवार बराए गवर्निंग बॉडीज़ डॉक्टर मंसूर बलोच, डॉक्टर नूर मोहम्मद, इंजीनियर सैयद जवाद गिलानी के हमरा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और स्पेयर यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां फैकल्टी इंजीनियर्स ने इंजीनियर मुजाहिद परवेज चट्टा और उनके पैनल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। फैकल्टी इंजीनियर्स का कहना था कि इंजीनियर मुजाहिद परवेज चट्टा जैसी बासलाहियत क़यादत ही इंजीनियर्स के मसाइल को हल कर सकती है। 18 अगस्त के इंतखाबात में इंजीनियर्स कम्यूनिटी इंजीनियर मुजाहिद परवेज चट्टा और उनकी टीम को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएगी। मानसहरा बोल न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। मानसून की बारिशों ने जहां तबाही मचा कर रख दी है, वहां महांड्री में मरकजी पुल बह जाने से हज़ारों की तादाद में सयाह और मुकामी अफराद फंस गए हैं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत डोली कायम करके दरिया पार करने का रास्ता बना लिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी कैसर। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त आर्जी तौर पर डोली लगा दी गई है, जिसपे सूबाई मिनिस्टर चंदेब भी दूसरी तरफ उन्होंने आकर यहाँ पर ऐलान भी किया है कि ये पुल जो आर्जी तौर पर इसको 24 घंटे के अंदर अंदर हम इसको बना देंगे, जिससे जो सियाह जो हैं जो नरा में फंसे हुए हैं तकरीबन 2,500 से 3,000 सियाह हैं, उनको यहाँ से निकाल कर वापस अपनी मंजिल मकसूद पर रवाना कर दिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं आर्जी तौर पर जो डोली बनाई गई है। ठीक है कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। दरियाए हुंजा में ऊंचे दर्जे का सैलाब नलतर 18 मेगावाट हाउस को एहतियाती तदाबीर के तहत बंद कर दिया गया और गुज़िश्ता रोज़ से गिलगित शहर को बिजली की फराहमी मअतल है। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं गिलगित में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान जो है सैलाब ने तबाही मचा दी है और मुतादिद मकामात पर जो है सैलाबी सूरत हाल जो है उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त हम दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि दरियाए गिलगित की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, क्योंकि बलाई इलाकों के जितने नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी की सूरत हाल है। मुतादिद शाहराएं जो है वो इन बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो है बंद हो चुके हैं। उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हालिया बारिशों की वजह से दरियाए हुंजा की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो गई है और 18 मेगावाट बिजली का पावर हाउस जो है उसको एहतियाती तदाबीर। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।